हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद सभी को। ये अपना लेक्चर 2 है जो कि हमने पिछली बार अपने यूट्यूब चैनल पर लेक्चर 1 डाला हुआ है रीऑर्डर के लिए। ये अपना लेक्चर 2 है क्लास 10th वाले विद्यार्थियों के लिए, जो कि लेक्चर 2 हमारा वाईटी चैनल है ध्रुवा कॉन्सेप्ट, और आपका यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 है रीऑर्डर वाले बच्चों के लिए, जो कि क्लास 10th में 2 मार्क्स का आपको 2 नंबर का पूछा जाता है। तो वहाँ पर हमने रीऑर्डर का बेसिक्स और रीऑर्डर के कुछ एग्जाम्पल जो कि पिछले सालों में पूछे गए 2020 में, 2021 में, 2022 और 2023 में। लेकिन अब यहाँ पर हमको लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें हम लगभग 25 एग्जाम्पल आपके लिए उससे आगे वाले आपको डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए। तो यदि आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो लेक्चर 1 को देखिए, क्योंकि उससे आपको लेक्चर रीऑर्डर का बेसिक और रीऑर्डर के बेसिक एग्जाम्पल्स आपको समझ में आएंगे, जिसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ पहुंच सके और वो रीऑर्डरिंग का बेसिक और रीऑर्डरिंग के क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझ सकें, जिससे उनका एडवांटेज हो सके, जिनको उनका लाभ मिल सके। तो देखिए, आज का जो अपना फर्स्ट एग्जाम्पल है वो ये है, एग्जाम्पल नंबर 2 2019 में पूछा गया है। द क्रो क्लेवर इज वेरी बर्ड। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, उसके बाद आपको वर्ब देखना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट देखना है, जो कि हमारा एक सेंटेंस होता है। यही स्ट्रक्चर होता है, जिसी स्ट्रक्चर से हम सारे क्वेश्चन करने वाले। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसमें नाउन देखना है। तो नाउन है इसमें आपका बर्ड, ये नाउन है। नाउन से पहले आने वाले वर्ड जो कि एडजेक्टिव होते हैं, हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव है वो है क्लेवर, एडजेक्टिव। और द आपका डेफिनेट आर्टिकल है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। वेरी आपका एडवर्ब है, और क्रो आपका जो है वो भी आपका एक तरह से नाउन है, प्रॉपर नाउन। तो इसे हम बनाएंगे द बर्ड, ऐसे बनाएंगे इसे। द क्रो, क्रो आपका नाउन हो जाएगा, CROW यानी कोआ। द क्रो इज वेरी क्लेवर बर्ड, यानी कौआ एक चतुर पक्षी है। तो सबसे पहले आपका नाउन द बर्ड इज वेरी क्लेवर बर्ड, बहुत चालाक पक्षी। तो ये आपका क्या हो जाएगा साथियों, जो वर्ड है वो आपका नाउन हो जाएगा। क्लेवर इसे आइडेंटिफाई कर रहा है, यानी पक्षी। कैसा पक्षी साथियों? चतुर पक्षी। हाउ, हाउ का आंसर दे रहा है। तो मैंने आपको बताया था, जो भी वर्ड आपको हाउ का आंसर देते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो क्लेवर आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। और एडजेक्टिव को जो एम्फेसाइज करते हैं, जो एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करते हैं, उन वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं। तो वेरी आपका एडवर्ब हो जाएगा। तो ये जो सेंटेंस बनेगा, द क्रो इज वेरी क्लेवर बर्ड, यानी कौआ एक बहुत चतुर पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में पूछ रखा है। टू गिफ्ट ब्रदर सेंट माई ए मी बर्थडे माई ऑन। आपको दिख रहा होगा, विजुअल है साथियों। साथ ही साथ आप चैनल वीडियो पर, यदि आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यदि आप नए व्यूअर हैं, और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हमको आपको सब्जेक्ट देखना है। तो सबसे पहले बनाएंगे ब्रदर। अब यहाँ पर आपको माई दे रखा है, तो आप इसमें आप जोड़ सकते हैं माई ब्रदर, यानी मेरा भाई। तो सब्जेक्ट बन सकता है माई ब्रदर, THER, माई ब्रदर सेंट। सेंट जो है वो सेंड की सेकंड फॉर्म है। बेस फॉर्म वो है आपकी सेंड, SEND, सेंड मतलब भेजना। सेंड, सेंट, सेंट। तो बनेगा माई ब्रदर सेंट मी, माई ब्रदर सेंट मी, मेरे भाई ने मुझे भेजा, ए गिफ्ट। माई ब्रदर सेंट टू मी, यहाँ पर आपको एक प्रेपोजिशन ऐड करना है, क्योंकि आपको प्रेपोजिशन दिया गया है टू। माई ब्रदर सेंट टू मी अ गिफ्ट, मेरे भाई ने मुझे एक उपहार भेजा, ऑन पर माई बर्थडे। आपको 2 बार माई दे रखा है, तो एक बार तो आ जाएगा माई बर्थडे, एक बार आ जाएगा माई ब्रदर। तो माई ब्रदर आपका आ रखा है, यहाँ पर हो जाएगा माई बर्थडे।
तो आपको सेंटेंस समझ में आया होगा। माय ब्रदर, मेरे भाई ने, सेंट टू मी, मुझे भेजा, अ गिफ्ट, एक उपहार, ऑन माई बर्थडे, मेरे जन्मदिन पर। तो 2022 में पूछा गया था, जो कि सेंटेंस आपको क्लियर हो गया है। मुझे आशा है आपको ये सेंटेंस पूर्ण रूप से हार्टली और ऑनेस्टली क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सी इन द रिवर एंजॉय स्विमिंग। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आपका सी है, तो सबसे पहले हम सी लेंगे, सी। उसके बाद वर्ब लेंगे, तो वर्ब है आपकी एंजॉयस, तो बनेगा सी एंजॉयस स्विमिंग। वह क्या एंजॉय करती है? स्विमिंग एंजॉय करती है, यानी तैरना पसंद करती है, यानी उसे तैरना आनंदित लगता है, यानी उसे अच्छा लगता है। ही सी एंजॉय स्विमिंग, कहाँ पर? इन द रिवर, इन द रिवर। जो आपको वेयर का आंसर देता है उसे आप एडवर्ब कहते हैं, जो आपको व्हाट का और हुम का आंसर देता है उसे आप ऑब्जेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बी, दिख रहा होगा आपको, विजिबल है, बी ग्रेट रेस्पेक्ट अवर शुड फॉर टीचर्स हैव, जो कि 2022 में आपसे पूछा गया है। तो देखिए, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखिए, बी ग्रेट रिस्पेक्ट, तो ये बनेगा सब्जेक्ट, सबसे पहले आपको बी दे रखा है तो बनेगा बी। उसके बाद आपको मॉडल हेल्पिंग वर्ब लगाना है, जो कि शुड है। शुड का हिंदी होता है चाहिए। बी शुड हैव, बी शुड, शुड के बाद आपको दे रखा है हैव जब लग जाता है तो इसका मतलब होता है पास या होना। बी शुड हैव, हमें होना चाहिए ग्रेट रिस्पेक्ट, एक आदर्शपूर्ण, एक महान सम्मान होना चाहिए, महान सम्मान करना चाहिए। बी शुड हैव ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर, के लिए, किसके लिए? अवर टीचर्स। बी के साथ अपने की जो पॉजेसिव एडजेक्टिव बनता है वो अवर बनता है, तो यहाँ पर आ जाएगा अवर टीचर्स, TEACHERS, जो कि 2022 में पूछा था आपसे। अब आपका एग्जाम्पल नंबर 14 था ये, जो कि मैंने बता दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर आपका लेवल धीरे धीरे ग्रेड अप हो रहा है, जो कि लेवल आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है, टाइप वाइज और लेवल वाइज। तो आपका लेवल धीरे धीरे अप हो रहा है। अब जो पहले आपके क्वेश्चंस थे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, वो इतने ज़्यादा टफ नहीं थे, लेकिन जो अब है आपका, वो लेवल धीरे धीरे इंक्रीज किया जा रहा है, जिससे आपको थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन भी करने में आसानी महसूस होगी। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि 2022 में आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो कह रहा है, गो आगरा नॉट डिड ही यस्टरडे। तो ये बनेगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना होगा आगरा, आगरा। तो आगरा जो है आपका एडवर्ब है, तो आगरा एडवर्ब तो नहीं बन सकता, तो आपको यहाँ पर दो तरीके से लगा के देखना है। एक तो आपको ही सब्जेक्ट बना के देखना है, एक आगरा, तो बनेगा ही। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लेना है, तो डिड नॉट, तो बनेगा डिड नॉट गो। अब यहाँ पर आपको आगरा लगा के देखना है, और आपको फिर यहाँ पर ही लगा देना है, और लास्ट में आपको यस्टरडे कर देना है। ये आपको मैं बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ, जिससे आप अपने क्वेश्चन को लगा सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप सब्जेक्ट में, सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं पहचान पाते। तो सबसे पहले देखिए, आगरा डिड नॉट गो हिम यस्टरडे, आगरा उसके पास कल नहीं गया था। आगरा किसी के पास जा सकता है, या कोई पर्सन किसी के पास जा सकता है। तो पर्सन किसी के पास जाएगा तो सब्जेक्ट आपका ही हो जाएगा, तो ये बनेगा ही डिड नॉट गो। अब ही जो है वो आगरा जाएगा किसी प्लेस पर। ही डिड नॉट गो आगरा, वह आगरा नहीं गया यस्टरडे यानी कल। तो यहाँ तो हिम काट दीजिए, यहाँ पर आगरा काट दीजिए, तो सेंटेंस बनेगा ही डिड नॉट गो आगरा यस्टरडे, वह कल आगरा नहीं गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीक मद्रास लास्ट इन वॉज आई, जो कि 2020 में पूछ रखा है। सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी आई, आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी वॉज, आई वॉज, मैं था, इन मद्र, इन, अब आपको इन लेना होगा कहाँ पर? मद्रास, आई वॉज इन मद्रास, मैं मद्रास में था, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, यानी लास्ट वीक में मद्रास में था। तो आई होप आपको साथियों क्वेश्चन नेक्स्ट बाय नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे, और धीरे धीरे यहाँ पर आपका लेवल भी इंक्रीज हो रहा है। तो आप अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करती रहिए, और आपको वीडियो लाइक भी करना है यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, जो कि आपको आगे भी हेल्प करता रहेगा, और हेल्प लगातार करता रहा है और कर भी रहा है।
तो नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 7। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आपको कोई सा भी क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम करता है तो मुझे आप कमेंट करके बताइए। इनिंग्स बाई एन द मैच बॉर्न इंडिया, तो ये बनेगा इंडिया, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे इंडिया बॉर्न द मैच, इंडिया बॉर्न द मैच। बॉर्न जो है आपका बिन का सेकंड फॉर्म है WIN, बिन बॉर्न बॉर्न। मैंने आपको बताया है साथियों, जब कभी भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सेंटेंस में दी होती है, यानी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म B2 गिवन हो, तो हम सेंटेंस को आपके लिए पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। तो इंडिया वॉन द मैच, भारत ने मैच जीता बाई इनिंग्स, बाई इनिंग्स। इनिंग्स जो है आपको इसमें पारी कहते हैं, पारी जो मैच में पारी होती है उसे आप इनिंग्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि यहाँ पर दिया गया है, हैज माई बुक टेकन हु, 2020 में पूछा गया है। तो इसे बनाएंगे हु सबसे पहले, क्योंकि मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊं, यहाँ पर जो है आपका हु आपका सब्जेक्ट होता है और आपका हुम आपका ऑब्जेक्ट होता है। यदि आप सेंटेंस बना रहे हैं, यदि आपका 10th में जो बच्चे होते हैं उनको एक टॉपिक पढ़ाया जाता है एक्टिव पैसिव, 10th वालों को और 12th वालों को, तो उसमें बताया जाता है कि हु को बाई हुम में बदल देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। एक्टिव पैसिव का अपना लेक्चर आएगा जिसमें आप देखिए। तो हमारा अपने क्वेश्चन को टैकल करते हैं पहले। तो बनेगा सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, तो हु क्या है सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, हु हैज टेकन, किसने लिया है या कौन ले चुका है, माई बुक, मेरे पुस्तक को, यानी मेरे पुस्तक को किसने लिया है। लास्ट में आपको इंटरोगेशन अवश्य लगाना है, तो सेंटेंस बन जाएगा हु हैज टेकन माई बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी आपके लिए एग्जांपल्स लाया हूं, उन्हें आप देख सकते हैं और वीडियो को साथ ही साथ आपको लाइक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में आप देख सकते हैं लॉस हिज रिग्रेटिंग सेलर द ग्रीडी क्राइड, तो बनेगा रिग्रेटिंग हिज लॉस, रिग्रेटिंग हिज लॉस, रिग्रेटिंग हिज लॉस LOSS। द सेलर, कैसा सेलर, ग्रीडी सेलर। ग्रीडी होता है साथियों लालची, जिसे आप ग्रीडी कह सकते हैं। ग्रीडी सेलर क्राइड, CRIED। तो सेंटेंस बनेगा रिग्रेटिंग हिज लॉस, रिग्रेट जो है उसे आपका जो वर्ब बनता है, इसका जो सेंस है उसे कहते हैं आप पछताना, रिग्रेट, रिपेंट, रीव। तो रिग्रेट का जो हिंदी है वो है पछताना। तो यहाँ पर बनेगा रिग्रेटिंग हिज लॉस, यानी अपने लॉस पर, अपने क्या कहते हैं हानि पर, अपनी हार पर उसे क्या है पछतावा है। द ग्रीडी सेलर क्राइड, जिस पर जो लालची जो सेलर है, जो विक्रेता है, वो क्या हुआ, चिल्लाया, क्रोधित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका 2020 में पूछा गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2021 में पूछा गया है, सेल एवर सेल यू रिमेंबर आई। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा आई सेल यू रिमेंबर, आई सेल यू रिमेंबर, मैं याद रखूंगा, एवर आपको, आई सेल यू मैं आपको, रिमेंबर याद रखूंगा हमेशा। एवर की स्पेलिंग होती है हमेशा के लिए लगाते हैं, और नेवर कभी नहीं के लिए लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एडवाइज्ड ही ब्रदर हिज टेक टू केयर हिज हेल्थ ऑफ। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट देखना है, तो बनेगा ही एडवाइज्ड हिज ब्रदर, उसने अपने भाई को सलाह दी, ही एडवाइज्ड हिज ब्रदर टू टेक केयर ऑफ। टेक केयर ऑफ की हिंदी होती है साथियों देखभाल करना, टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, HEALTH। उसने अपने भाई को सलाह दी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए, 2022 में साथियों आपसे पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो आपको देखना है, 5 days मेडिसिन दिस टेक रेगुलरली। तो क्वेश्चन में आपको 2021 में पूछा गया है, देखिए
तो मैंने आपको बताया था जब भी किसी सेंटेंस में वर्ब से B1 से शुरुआत होती है किसी भी सेंटेंस में, यदि आप बेसिक, मैंने आपको इसमें बताया था, किसी भी सेंटेंस में यदि B1 यानी बेस फॉर्म की आपको शुरुआत मिले, जैसे ये लिखा है शट द विंडो, दरवाजा यानी खिड़कियों को फेरिए यानी खिड़कियों को बंद कर दो, तो ये बना शट द विंडो, यानी B1 से शुरुआत हुई है, बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट है आपका ओपन द डोर, यानी दरवाजा खोलिए, तो ओपन आपका क्या है, B1 है, यानी वर्ब का बेस फॉर्म है। तो जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत B1 से होती है तो उसे आप इंपेरेटिव सेंटेंस के रूप में जानते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर बनेगा टेक दिस मेडिसिन, इस दवा को लीजिए, टेक दिस मेडिसिन, टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली, लगातार इस दवा को लीजिए, फॉर 5 डेज, 5 दिनों तक, फॉर 5 डेज। तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। टेक दिस मेडिसिन, टेक दिस, इसे लीजिए, मेडिसिन यानी दवा को, रेगुलरली लगातार, फॉर 5 डेज, 5 दिनों तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए, जो कि 2022 में आपसे पूछ रखा है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और सारे ही प्रीवियस ईयर हैं। यदि आप किसी भी मास्टरमाइंड, किसी अवतार को यदि फॉलो करते हैं तो आप वहाँ पर भी देखेंगे, जो कि सारे मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर आपको करा दिए हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप साथ ही साथ लाइक भी करते रहिए और मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो भी जल्द ला सकूँ। द सर्वेंट फूड फॉर कुक अस, तो ये बनेगा द फूड, द फूड। अब देखो यहाँ पर ये आपको कन्फ्यूज में कर सकता है कि आप द फूड लें या द सर्वेंट लें, तो मैं यहाँ पर आपके लिए सर्वेंट भी ले देता हूँ। कुक, कुक्स होगा, यहाँ पर एस लगा दीजिए, कुक्स, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट बना, कुक्स द फूड फॉर अस, द फूड, खाने ने पकाया, खाना तो किसी को नहीं पका सकता है, इसीलिए यहाँ पर जो आपको सब्जेक्ट है वो सर्वेंट लेना होगा। तो यहाँ पर आपका फूड जो है कट जाएगा, तो बनेगा द सर्वेंट कुक्स, पकाता है, द फूड फॉर अस, हमारे लिए, जो कि सेंटेंस 2022 में पूछ रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई बी ऑन फुट विलेज गो टू हिज, 2021 में आपसे पूछा गया। तो देखिए ये बनेगा आई बी, यहाँ पर आई बी दो सब्जेक्ट इसलिए दिए गए, या तो मैं या हम, दोनों सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि वर्ब हमेशा यहाँ पर प्लूरल ही आएगी, दोनों ही प्लूरल सब्जेक्ट हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब गिवन होगी, जो कि आपको दे रखी है गो। आई बी गो टू हिज विलेज, हम उसके गांव जाते हैं, हिज विलेज ऑन फुट, ऑन फुट का हिंदी होता है साथियों पैदल, हम उसके गांव पैदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका, और ये आपका लेक्चर 2 यहीं समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की और कोई भी क्वेश्चन नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको 25 क्वेश्चंस, यानी सारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस थे, जो पुराने सालों में पूछे गए हैं, सभी मैंने करा दिए हैं। तो ये बनेगा आपका दे, क्योंकि हैव बीन जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है, जो कि इसमें दिया गया है, तो इसे हम बनाएंगे दे हैव बीन, जब आपको रहा रही के साथ टाइम गिवन हो, दे हैव बीन ट्रेवलिंग, वे यात्रा कर रहे हैं, दे हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 डेज, 2 दिनों से, फॉर 2 डेज, वह 2 दिनों से यात्रा कर रहे हैं। यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देने के बाद 2023 में आपसे पूछा गया था। मैं लास्ट आपसे यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने इतने पेशेंसफुली आप हमको सुना, वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक द वीडियो, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और हमारे नए से प्यारे से चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए, जिससे आप एडवांटेज ले सकें, और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, जिससे वो भी पढ़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें, और यूपी बोर्ड में आप भी और आपके मित्र भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकें। तो मैं ध्रुव प्रताप अभी इस वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम, जय श्री हनुमान, जय बालाजी, थैंक यू टू ऑल।